हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों आज फिर हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की आपके लिए। ओके तो यार क्वेश्चन जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जैसे कि आपको पता है मैं चैप्टर वाइज ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक द वी फंडा ट्रिक आपके लिए बनाऊं और आपकी हेल्प करूं। सो हियर इज द क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन आप बढ़िया से रीड कर लो। और इस टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन यार काफी चांस रहते हैं कि नीट में पूछे जाए और इंपॉर्टेंट भी आपने किए भी होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूं कि हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम एज वेल। आपने देखा होगा बिल्डिंग से किसी बॉल को डायरेक्ट ऊपर फेंक दो, फिर वो नीचे आती है, तो आपसे पूछा जाता है कितना टाइम उसको लगेगा डायरेक्ट ग्राउंड पे आने तक। या फिर बैलून से किसी बॉल को ड्रॉप किया जाता है, बैलून वाले काफी क्वेश्चंस आपने किए होंगे। ओके फिर उनमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना पड़ता है यार, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके एक लेंथी सी कैलकुलेशन वहां पे बन जाती है। तो जल्दी से मैंने आपके लिए वी फंडा उसके लिए बनाया जिससे कि आपका टाइम बच सके। ओके तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये क्वेश्चन कि एक बिल्डिंग है या टावर है, वहां से आपने एक बॉल को ऊपर को फेंका है, फिर वो नीचे आके गिरती है, समथिंग लाइक दैट। ओके ये इसका पहचान है जो आपने करना है। फिर या ये बोलते हैं कि एक बैलून है, वो जा रहा है भाई, है ना, और बैलून से कोई बॉल आपने ड्रॉप कर दिया है, तो भाई बैलून भी तो किसी हाइट पे ही होगा। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपने कैसे क्रैक करनी है बहुत इजी वे में। तो क्वेश्चन आपके सामने है यार, क्वेश्चन को आप रीड करो बढ़िया से, बस उसमें आपने डेटा क्या गिवन है वो लिख लो। हाइट डेफिनेटली गिवन होगी, जैसे यहाँ बिल्डिंग की हाइट है या बैलून की हाइट है। इफ नॉट गिवन तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस में गिवन होती है। तो यार हाइट आपको गिवन होगी और टाइम पूछ रहा है कि बॉल को फेंकने के बाद ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, बैलून से ड्रॉप करने के बाद वो भी सेम केस बनेगा, समथिंग लाइक दैट, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। ओके ये क्वेश्चन इस टाइप के आप बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक इक्वेशन जो मैं बता रहा हूं वी फंडा जो यहां पे आपके लिए मैंने बनाया है, व्हाट इज दैट, यू हैव टू रिमेंबर जो हाइट होगी बिल्डिंग की या फिर बैलून की फ्रॉम द ग्राउंड, वो हाइट लेनी है इक्वल टू 5t² माइनस ut। बस ये एक रिलेशन आपने याद रखना है यार, बहुत जल्दी यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने कोई साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखना है कि सर बॉल ऊपर को फेंकी है तो क्या प्लस लूं क्या माइनस लूं। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा लिटिल बिट कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है साइन कन्वेंशन का। ओके तो यू जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन, दिस इज द हाइट ऑफ द बैलून या बिल्डिंग एंड टी इज द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड एंड यूज द वेलोसिटी जिसके साथ उसको फेंका गया होगा, समझना, जिसके साथ फेंका गया हो। तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिया है, जो क्वेश्चन है इसमें u दे रखा है आपको यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड और हाइट दे रखी है आपको 75 मीटर। पुट करो यार डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो दिस इज 75, नो नीड टू अप्लाई द साइन कन्वेंशन, वो सब मैंने करके ये क्वेश्चन आपके लिए बना दिया है। एंड एक चीज बस याद रखनी है, ये इक्वेशन वैलिड होएगी जब जी आप 10 लोगे, है ना, नॉट 9.8। वैसे भी अगर आप 10 लेके करोगे तो 9.8 वाला जो आंसर होगा जस्ट नियर बाई ही होंगे। सो ये आपने ध्यान रखना है। तो 5t² माइनस u आपको दे रखा है, व्हाट इज दैट, 10 इंटू टी। अब ये एक छोटी सी इक्वेशन यहाँ बन चुकी है, आप इस क्वाड्रेटिक को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। 5 से इसको कैंसिल करो यार, तो जब इसको कैंसिल करोगे व्हाट इज दिस, इंटू 15 आएगा यहाँ पे, और ये t² माइनस 2t। तो यहाँ पे जैसे t² माइनस 2t और ये माइनस 15 इधर आएगा 0। तो यार या तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लो या फिर इनके फैक्टर कर लो। फैक्टर कर सकते हो आप, 15 के फैक्टर कर लो जिसका सम या डिफरेंस 2 आए, तो आप लिख सकते हो t² माइनस 2 की जगह इसका 5 इंटू 3 करो ना, देखो तो 5 माइनस 3 इंटू टी माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहां से जब आप टाइम निकालोगे तो 2 टाइम आपके पास दिख रहे हैं, 5 और 3, एक 5 और एक माइनस 3। क्लियर है? तो यार माइनस 3 टाइम होगा नहीं ऑब्वियसली, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। तो दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि साइन कन्वेंशन क्या है, कौन सी इक्वेशन कैसे यूज करनी है। यू जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन एंड अप्लाइंग these type of problems you can solve very easily. Okay so यार अब आपने प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस मैंने डाल दिया उनको आप चेक कर लेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे, इस फंडे को अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब आप खुद से करेंगे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद तो बहुत क्विकली यू कैन सॉल्व, इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी से फैक्टर करने आने चाहिए। ओके और आपको अगर इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है, आ गया होगा यार समझ में, तो दूसरों की भी हेल्प करनी है, वीडियो शेयर कर देना यार, वही तो मेरे लिए आपकी तरफ से गिफ्ट होगा कि आप वीडियो शेयर करेंगे और आप इसको लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगी है। ओके अगर आपके काम आ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट। ओके गाइज एंड ऑल द बेस्ट।